जम्मू पे ये लोगों पे अत्याचार किया जा रहा है, धोखाधड़ी किया जा रहा है। आप हमेशा हमने हाउस के अंदर या हाउस के बाहर, मीडिया के बाहर भी हमने बोला जम्मू में भ्रष्टाचार हो रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बढ़ाया दिया गया, हमने रोका क्योंकि हम जम्मू में रहना है, जम्मू में जीना है, जम्मू में ही मरना है। हमें जम्मू के लोगों के प्रति बहुत ज्यादा प्यार है, विश्वास है। हम जम्मू के लोगों से यही अपील करते हैं कि आप एक मंच पे आए, आप तो जागो। जम्मू के लोगों कब जागोगे कि जम्मू को ये लूटने वाले हैं। एक दुकानदार, छोटा रेडी फड़ी वाला, उसका भी अपने लाइसेंस के रेट बढ़ा दिए। बिल्डिंग सेक्शन में कभी मैं मीडिया पर्सन से भी कह देता हूं, कभी आम इंसान बन के आप जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चले जाइए, आपको दिख जाएगा वहां पे कितना भ्रष्टाचार है। आपने जैसे नक्शे की बात की जनाब, कभी आप आम बंदा लेके चले जाइए, आपको उधर दलाल मिल जाएंगे, इतने पैसे लगेंगे, हफ्ते के बाद आपको नक्शा पास हो जाएगा। ऐसे ऐसे वहां पे लोग बैठे हैं, ये सच्चाई है। तभी हमने, गौरव और हमने मिलकर रात को डिसाइड ही कर दिया कि इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आने वाले समय में हम सब कॉर्पोरेटर को बुलाएंगे कि इस पे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे प्रोटेस्ट किया जाएगा। अश्विनी आना जी। आजाद पार्टी इस बढ़ोतरी का विरोध करती है। ये सरासर जम्मू की गरीब जनता के साथ अत्याचार है। लगभग 145% जो चार्जेस हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। हम सरकार से और जम्मू कश्मीर प्रशासन से, खासकर माननीय उपराज्यपाल महोदय से ये आग्रह करते हैं कि अगर इस बढ़ोतरी को जल्द से जल्द रोका नहीं गया तो हम सड़कों पे उतरेंगे। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आजाद पार्टी इसका सड़कों पर विरोध करेगी और आम जनमानस के ऊपर जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, हम उसका सरासर विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि इस तरह के जो कर है वो ना लगाया जाए। जम्मू की जनता पहले से ही बहुत प्रताड़ित है, उनका रोजगार नहीं है, उन पे हर तरह के कर लगाए जा रहे हैं। फैसिलिटी के नाम पर, स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को स्मार्ट बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आने वाले दिनों में अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया, इन करों को वापस नहीं लिया, तो सड़कों पर विरोध करेंगे। बड़ा स्वागत कि बड़े शॉर्ट पीरियड में ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। मैं गौरव चोपड़ा, पूर्व कॉर्पोरेटर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जम्मू रूरल। मेरे साथ इंडिपेंडेंट पूर्व कॉर्पोरेटर श्री अमित गुप्ता जी, अश्विनी हांडा जी स्पोक पर्सन डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी से, अनिल नरगोत्रा जी, अश्विनी गुप्ता जी जो हमारे शॉपकीपर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, जसपाल सिंह जी, बंटी जी, मन्नू जी। आप सब जानते हैं कि लगभग 1.5 महीना होने लगा है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कॉर्पोरेशन को समाप्त हुए 14 नवंबर को इसका जो वो आखिरी दिन था और हमें बड़ी उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमित शाह जी ने कहा था कि 370 अब टूट चुका है, इसलिए 74 और 73rd अमेंडमेंट जो है जम्मू कश्मीर में लागू हो गई है। तो 74 और 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से अगर यह लागू हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो इनको लोकल बॉडीज चुनाव जो है वो टाइम पे कराने चाहिए थे, जिसकी अभी तक दूर दूर तक कहीं सूचना नहीं है। और आज जब से कॉर्पोरेटर्स नहीं रहे, अभी वो अपने वार्डों में एज ए वार्ड केयर टेकर काम तो कर रहे हैं, लेकिन जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर उनका जो है वो कोई डिसीजन मेकर नहीं है। इसलिए एक ऑर्डर निकाला गया है जम्मू की जनता को लूटने के लिए। जब तक कॉर्पोरेटर्स बैठे हुए थे, मैंने अमित जी ने और हमारे साथियों ने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने दिया। मैं फाइनेंस प्लानिंग कमेटी का मेंबर भी रहा और जब भी इस कमेटी के अंदर यह प्रस्ताव आता था, हम उसका बाइकआउट भी करते थे, हम उसका विरोध भी करते थे और हमने कसम दी थी
कि हम इस प्रॉपर्टी टैक्स को नहीं लगने देंगे और खुसूसन तौर पर जम्मू की जनता जो कोविड के बाद जिनका रोजगार खत्म हो चुका है, अभी तक वो किराए नहीं दे पा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, तो ये रेट्स जो हाई करना चाहते थे, हमने उसे कहा कि पहले हमें पूरी डिटेल दीजिए कहां कहां से आपको रेवेन्यू आ रहा है। क्योंकि आज जम्मू कश्मीर की जो एलजी हुकूमत है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, इसे रेवेन्यू का किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। चाहे वो वाइन शॉप माफिया से रेवेन्यू आ रहा हो, चाहे वो जो हमारा माइनिंग वहां से उसको रेवेन्यू आ रहा हो, इन्होंने दरबार मुंह बंद किया, वहां से इनको रेवेन्यू बच रहा है। क्योंकि एलजी साहब ने खुद कहा था कि हमारे 200 ट्रक आवन जावन में लगते हैं, उसका पैसा हमें बचाना है, तो उसका पैसा भी आप बचा रहे हैं। जो 800-900 कमरे यहाँ पे लगते थे, उसका पैसा भी आप बचा रहे हैं। 1000 कमरा आपका कश्मीर में लगता था, उसका पैसा भी आप बचा रहे हैं। तो ये जो इन्होंने लिस्ट निकाली है, ये किसके लिए? ये इतने रेट्स जो इन्होंने बढ़ा दिए। जम्मू नगर निगम के अंदर एक बैठक हुई, ये मिनट्स की मेरे पास कॉपी है। अफसोस से कहना पड़ता है कि बाहर के ऑफिसर्स जो अगर जम्मू के ऊपर जुल्म करें तो हमें समझ आती है, क्योंकि उनको जम्मू के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन उनके साथ जो हमारे लोकल ऑफिसर्स जो इस डिसीजन मेकर बन चुके हैं, जो बोलते नहीं है आज कॉर्पोरेटर्स के ना होने के बाद, वो तो लोकल लोग हैं हमारे। उनके ऊपर भी मुझे शर्म आती है कि वो एक शब्द नहीं कह पाते। आप समझ सकते हैं कि जम्मू के ऊपर, जम्मू नगर निगम के जितने भी हमारे वार्ड्स हैं, उनके ऊपर किस तरीके से रेवेन्यू का बोझ जो है वो बढ़ने वाला है। और ये बात भी मैं कह देता हूं, फाइनेंस प्लानिंग कमेटी में कभी इसकी कोई डिस्कशन नहीं हुई। जब भी डिस्कशन हुई, हमने कभी इसको बढ़ने नहीं दिया। और ये कहते हैं कि हाउस के अंदर इसको पास किया गया था। मैं चैलेंज करता हूं जम्मू नगर निगम के तमाम अधिकारियों को, कमिश्नर साहब को और सबको, कि अगर जनरल हाउस की मीटिंग में ये रेट्स जो है ये बढ़ाए गए हैं, उसकी मिनट्स की कॉपी आप हमें दे दीजिए। ये सारा ठिकरा जो है ये कॉर्पोरेटर्स के ऊपर फोड़ना चाहते हैं, जिसे हम फोड़ने नहीं देना चाहेंगे। हम वार्ड वाइज प्रोटेस्ट करेंगे। मैं आपको शॉर्ट में जो है वो ब्रीफ कर देता हूं कि जम्मू नगर निगम के अंदर पहले तो बाई लॉज नहीं थे, बिल्डिंग बाई लॉज आए, लोग परमिशन लेने नहीं जाते थे, इसलिए खिलाफ वर्जियों का बोलबाला था। लेकिन अब जो 12 रुपए और 32 रुपए जो हमारा स्क्वायर फीट की जो हमारी फीस थी, वो सीधा 80 रुपए कर दी गई है। इसी तरीके से जो एनओसीज, चाहे वो होटल वाले हो, एक क्लास होटल के लिए 27,500 रुपए जो फीस रखी गई थी, आज सीधा 33,000 कर दी गई है। और रिन्यूअल फीस 16,500 थी, आज वो 20,000 कर दी गई है। इसी तरीके से जो टी स्टॉल की जो एनओसी थी, जो ढाबों की एनओसी थी, आप समझ सकते हैं कि टी स्टॉल और ढाबे वाले कितनी कमाई करते होंगे। उनकी 2200 रुपया, 2,200 रुपया साल की फीस थी, उसे सीधा बढ़ाते हुए इन्होंने 4,000 कर दी। और 1,100 रुपया उनका रिन्यूअल जो उनकी एनओसी की फीस थी, उससे सीधा 2,000 रुपया कर दिया। इसी तरीके से इन्होंने तमाम जितनी भी हमारी वाइन शॉप्स के रेट हैं, हमारे रेडीमेड गारमेंट्स के रेट हैं, हमारे होलसेल हैं, हमारी जो रेडी फड़ियों वालों के जो रेट्स थे, उनको तक इन्होंने नहीं छोड़ा, उनको तक बढ़ा दिया। हमारे जो हेल्थ केयर थे, 16,500 रुपया उसकी एनओसी फीस थी, 25,000 रुपया उसकी फीस कर दी। 11,000 उसकी रेन्युअल फीस थी, 15,000 उसकी फीस कर दी। आप देख सकते हैं कि गैस एजेंसी 16,500 और 20,000 कर दी। बैंक की अगर किसी ने ब्रांच खोलनी हो तो उसकी फीस 22,000 थी, 27,000 कर दी। रिन्यूअल 11,000 से सीधा 13,500 कर दिया। उसी के साथ इन्होंने मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो थे 11,000 से सीधा 15,000 कर दिए। पेट्रोल पंप की फीस, हॉस्पिटल की फीस, नर्सिंग होम्स की फीस, एक्स स्टोर्स की फीस, होलसेल की फीस जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरीके से जो ब्रोदरी इन्होंने की है, जो इतने रेट्स इन लोगों ने बढ़ा दिए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो बिल्डिंग सेक्शन की है। बिल्डिंग सेक्शन में कॉपी फी जो होती थी वो 100 रुपीज होती थी,
उसको अगर आप 200 भी करते, 300 भी करते, हमें समझ आती थी, लेकिन आपने सीधा 1000 रुपया कर दी, 100 रुपए से 1000। उसके बाद एप्लीकेशन फी थी 500, 700 कर दी। सेप्टिक टैंक जो है, सेप्टिक टैंक की जो सिक्योरिटी होती थी वो 2000 रुपया फीस थी, 5000 रुपया कर दी। सैनिटेशन चार्जेस जो 1200 रुपया थे, 3000 रुपया कर दिए। बिल्डिंग परमिशन की कंस्ट्रक्शन फीस थी, ये सोए हैं। क्या इन ऑफिसर्स को, लोकल ऑफिसर्स को भी जम्मू की प्रति कोई हमदर्दी नहीं है कि इस तरीके से आप लोग जो है जम्मू के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं? हम लोगों का कामकाज जो है, दुकानदारों का, होटल वालों का, सबका बंद पड़ा है। मैं आप सबके माध्यम से चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, बार एसोसिएशन को, तमाम पूर्व कॉर्पोरेटर्स को, दुकानदारों को, होटल एसोसिएशन को, सबको यह कहना चाहता हूं, एक मंच पर आए, क्योंकि हम सब बड़ी जल्दी एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं जम्मू नगर निगम के खिलाफ। ये धांधली हम चलने नहीं देंगे, इसे कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो जल्द से जल्द नगर निगम के चुनाव कराए जाएं। अमित गुप्ता जी। सर, एक